तो किसी ने जो वो मुझे व्हाट्सएप पर जो वो मैसेज किया था कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो वो कैसे निकाला जाए। देखिए ये जो वो एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत बार जो वो हर किसी एग्ज़ाम में जो वो बनता ही बनता है, जैसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जैसे फिफ्थ सिक्स क्लास के लिए जो नवोदय का होता है, या सैनिक स्कूल का होता है, मिलिट्री स्कूल का होता है, या जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, उसमें जो वो ऐसे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो वो बहुत पूछे जाते हैं। और एक बार अगर आप इस कंसेप्ट को जो वो समझ गए, तो मुझे लगता है कि आपको इस लेवल से जो वो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाएगा। छोटी क्लासेस की बात करें, जैसे 9th क्लास में भी जो वो आपका नवोदय का एग्ज़ाम होता है, सैनिक स्कूल का होता है, तो उसमें भी जो वो ऐसे क्वेश्चन बहुत जो वो पूछे जा चुके हैं। तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप जो किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ से रिलेटेड जो वो पूछा जाता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं कि इसको जो वो कैसे किया जाए। सबसे पहले तो एलसीएम समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर वो नंबर होते हैं किसी भी नंबर के, जैसे 15 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1, 3, 5 एंड 15। तो ऐसे नंबर जिनसे अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उनको जो वो फैक्टर कहते हैं। अगर मैं जो वो एलसीएम की बात करूँ और मल्टीपल की बात करूँ पहले, तो जैसे 15 के ही मल्टीपल, तो 15 1 जा 15, 15 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो खुद ही होता है। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ये जो वो इसके मल्टीपल हैं। मल्टीपल का मतलब होता है अगर हम उस नंबर को जिसके वो मल्टीपल है उससे जब अगर डिवाइजर मान के जब डिवाइड कर दें, तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वो उसकी उसी के ही मल्टीपल होंगे, तो वो सभी जो वो उससे डिविजिबल होंगे, वो जो वो मल्टीपल होते हैं। गुण गुण जो वो जिनको हम हिंदी में बोल देते हैं, और फैक्टर को जो हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। और अगर एलसीएम की बात करें तो सबसे छोटा मल्टीपल की बात होती है। देखिए यहाँ पे एक आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आपने जो वो एचसीएफ और एलसीएम जो वो पढ़ लिया। मैंने यहाँ पे बोला कि हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर। तो अगर हम सबसे छोटे की बात करें, सबसे बड़ा एक क्यों बोला इसने, छोटा क्यों नहीं बोला? छोटा इसलिए नहीं बोला क्योंकि हर किसी का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे एलसीएफ नहीं होता है, पहली बात। अगर मैं एलसीएम की थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ पे लीस्ट की बात होती है, लीस्ट मल्टीपल की बात होती है, सबसे छोटे की बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा कॉमन मल्टीपल जो वो हमें नहीं पता होता है, किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं पता, वो तो इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइन है। सबसे बड़ा नंबर ही नहीं पता है हमें, इन्फिनिटी पे चले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो वो, हाँ, एचसीएफ और एलसीएम जो वो एक से ज़्यादा नंबरों का निकाला जाएगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है कि एक छोटे से छोटा नंबर निकालिए। जैसे लिस्ट देखा तो इसका मतलब है ये जो एलसीएम की बात करने जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, एक और कंडीशन डाल दी इसने। फिर इसने एक और बोला कि विच व्हेन डिवाइडेड बाई 10, 12, 16, 3 ही नहीं है, एक और नंबर है 12, 16 और 18। तो हमारे पास कितने नंबर है? एक जो हमारे पास 10 है, एक 12 है, और एक 16 है, एक 18 है। आपको बोला है कि, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है रिमाइंडर जो वो 27 आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए, मैं एक बार फिर से बताऊं क्या है। हमारे नंबर है 10, 12 और 16 एंड 18, 4 नंबर है हमारे। और इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसा मल्टीपल निकालिए इन 4 का जो एक तो सबसे पहले 5 डिजिट वाला नंबर हो, और 5 डिजिट वाला बड़ा नहीं, 5 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर हो वो, ठीक है। तो इसका मतलब है एलसीएम निकालने से जो वो काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, 5 डिजिट नंबर तक जो वो आपको जाना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है कि रिमाइंडर जो वो वहाँ पे कितना आना चाहिए सभी के केस में, जब उस नंबर को जो हम लोग 10 से डिवाइड करें, चाहे वो 12 से करें, चाहे 16 से करें, चाहे 18 से करें, इन चारों में से किसी से भी कर दें, आपका रिमाइंडर 27 ही आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है देखने में जो वो क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, कठिन होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको सबसे पहले 4 नंबर गिवन है, देखिए मैं बता देता हूँ। 10 है, फिर से लिख दिया मैंने, 12 है, और 16 है, और 18 है, 4 नंबर है हमारे। अगर आपको ना सबसे छोटा अगर नंबर निकालना है, ठीक है, जो इन सभी से जो वो डिविजिबल है, तो आपको जो सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन चारों का जो एलसीएम है वो बाई डिवीजन मेथड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले 2 से कर लिया, 2 5 2 जा होता है, यहाँ पे 6 2 जा हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 जा 16, और आगे हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है। अभी भी 2 कॉमन है 2 में, तो 2 ले लेते हैं, 2 यहाँ पे 5 वैसे ही आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 9 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब कॉमन हमारे पास मेरे ख्याल से 3 जो वो 2 में है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मतलब 3 आप ले सकते हैं एक बार। तो 2 से भी मैं कर सकता, लेकिन 4 हमारे पास है, तो 2 जो वो 2 टाइम्स और आ जाएगा, तो इसलिए करने की जरूरत है नहीं। 5 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का वैसे ही, और यहाँ पे 3 3 जा होता है 9। अब अगर आप इनको नंबरों को आप अगर एक बार जो वो 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 करते हैं, तो ये नंबर सारे इस साइड आ जाएंगे, और यहाँ पे 1 1 बचेगा। इससे अच्छा है कि आप जो यहाँ पे स्किप करें इसको, और इनको
और इन नंबरों को जो वो आपस में इनका प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, आपका एलसीएम वही होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, यहाँ तक 60 बन गया, मैंने लिखा 60। और यहाँ पे 4 और 3 है, 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं, और 12 6 होता है 72। 720 इज द एलसीएम ऑफ 10, 12, 16 एंड 18। 720 आप याद रखिए। अब देखिए 720 एक ऐसा नंबर है हमारे पास जो कि इन 4 नंबर कौन कौन से 10, 12, 16 एंड 18 इन 4 नंबरों से जो है डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वो सबसे छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अगर एलसीएम ही पूछा होता तो 720 इज द आंसर। लेकिन इसने बोला कि एक तो 5 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए और रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ना 5 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर पता होना चाहिए। देखिए जब स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो 1 के बाद 0 0 लगाते हैं, तो कितने जीरो, 4 जीरो लगा दो, साथ में 1 भी काउंट होगा, तो 5 डिजिट वाला जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 10,000। ठीक है, 10,000। अगर मैं बात करूँ कि अब 720 जो वो इन चारों का मल्टीपल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वो डिविजिबल नंबर जो वो इन चारों से देखना पड़ेगा जो 5 डिजिट वाला सबसे छोटा हो। तो हमें ना 720 के मल्टीपल चेक करना पड़ेंगे। तो 722 जा 3 जा 4 जा जब हम पहुंचेंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे 10080। ये जो वो मेरे ख्याल से 40th नहीं 14th 14वें नंबर का जो वो ये मल्टीपल है 720 का। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो 720 हमारा एलसीएम था उन 4 नंबरों का। ठीक है, अब इनके भी मल्टीपल अगर मैं चेक करूं तो 14 नंबर का जो मल्टीपल है वो है हमारे पास 10080, जो कि सबसे छोटा है 5 डिजिट वाला नंबर। ठीक है, 5 डिजिट वाला वो सबसे छोटा नंबर है। अब ये तो हमें मिल गया। ठीक है, ये तो हमें मिल गया, लेकिन क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, अभी नहीं। ये तो एक ऐसा नंबर है 5 डिजिट वाला सबसे छोटा जो इन चारों से डिविजिबल होता है। जैसे मैंने बोला डिविजिबल होता है, इसका मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कब? जो वो 27 आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे 27 है। जब हम इस नंबर में 27 ऐड कर देंगे, क्योंकि चारों नंबरों से डिविजिबल ए नंबर है 10080। तो इसका मतलब है इसी नंबर में जो अगर मैं 27 ऐड कर दूँ तो सभी से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 27 जो वो बच जाएगा। 27 जो वो रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो 80 में 27 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 107। तो ये बन गया 10,107। 10,107 विल बी द राइट आंसर। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? ये क्वेश्चन जो वो इंपॉर्टेंट है, एक बार आप फिर से देखिए कि कैसे कैसे इसको किया। एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो इससे रिलेटेड मैं बोलता हूँ कि आप जो कम से कम 10 क्वेश्चन जो वो आज ही के दिन जो वो इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर जो वो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपने आज जो वो इसको ऐसे समझ लिया और आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप फिर से जो वो 4-5 दिन के बाद भूल जाएंगे, एक हफ्ते के बाद भूल जाएंगे, या अगली बार फिर से देखेंगे तो भूल जाएंगे कि कैसे किया था। इसलिए अगर आपको समझ आ गया है तो कम से कम 10 क्वेश्चन जो वो ऐसे उठाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए, फिर आपको पूरी उम्र भर जो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं बोलने वाले। थैंक यू।